हाय एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं फिरोज शाह तुगलक के ऊपर। देखिए, फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का शासक है, आप सभी को पता है। इसका शासनकाल 1351 से 1388 ईस्वी तक है ना। और ये फिरोज शाह जो तुगलक है, यह मोहम्मद बिन तुगलक का कोई पुत्र नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक का भाई नहीं है, ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई है। ठीक है, सगा भाई नहीं है, ये चचेरा भाई है। ठीक है, बात ये करते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो चचेरा भाई नहीं फिरोज शाह तुगलक है, यह उलेमा एवं अमीरों के सहयोग से सत्ता प्राप्त की थी। इसलिए यह उन सबको खुश करने में लगा रहता था और अपने जो शासक का एक कार्य होता है उससे दूर रहता है। यह उन्हें खुश करने का प्रयास में रहता है, सभी को संतुष्ट करने का प्रयास में रहता है। इसी क्रम में वह कुछ कर तो नहीं पाता है, लेकिन हाँ, सल्तनत काल के विघटन में और तुगलक वंश के विघटन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। खैर, आइए देखते हैं इसके बारे में। इंपॉर्टेंट बात करते हैं, इसने 23 करोड़ को समाप्त कर दिया था। ये इसकी महत्वपूर्ण बात है। इसने 23 करोड़ को समाप्त किया था, केवल 4 कर रहने दिए थे। वो 4 कर कौन से थे? जजिया, जकात, खुम्स और खराज। ठीक है, इसने हक ए शर यानी सिंचाई कर भी लगाया था, जिसकी दर 1/10 थी। ठीक है, ये सरकारी नहरी थी। ठीक है, इसलिए उस पर कर लेता था। इसने 11 नहरों का निर्माण कराया था एवं 1200 बाग लगाए थे। ठीक है, मतलब ये दिल्ली हरियाणा क्षेत्र में है। ठीक है, जो 11 नहरों का निर्माण कराया था। इसने एक खराब काम किया था। इसने क्या किया था कि सैनिक पद वंशानुगत कर दिया था। अभी तक हम देखते थे कि अलाउद्दीन खिलजी हो या मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने योग्यता के ध्यान में रखते हुए सैनिक पद दिए थे, लेकिन इसने क्या किया, इसने वंशानुगत कर दिया और जो वेतन है वह जागीर के रूप में देनी प्रारंभ कर दी। ये सबसे बड़ी भूल थी इसकी, है ना। ये जागीर के रूप में वेतन देना प्रारंभ किया। यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, है ना। कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यह हिंदू माता की संतान था और अपने आप को यह दिखाने के लिए मैं कट्टर सुन्नी मुसलमान हूं, इसलिए उसने ऐसा कार्य किया। अनेक कार्य किए थे इस क्रम में, पर्दा प्रथा लगवाया था और ताजी वाजी पर लगाए थे। ये सब अलग बातें हैं, लेकिन ये जो ब्राह्मणों पर जजिया कर इसने लगाई, यह पहला सुल्तान था। इसने 3 सिक्के शशगानी, आधा एवं बिख नामक सिक्के चलाए थे। मैंने इस पर वीडियो बनाया है सल्तनत कालीन सिक्के में, अगर आपने उन्हें देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये 3 सिक्के लगाए थे। तकावी ऋण की इसने माफी की थी। ये वही तकावी ऋण है जो मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि को दी थी, किसानों को दी थी। आपको याद होगा, मैंने एक वीडियो बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर। उसमें वो तकावी ऋण देता है किसके लिए? जो उसने दुआ में कर वृद्धि की थी और किसानों की मदद के लिए दिए थे। ठीक है, उसने तकावी ऋण की माफी की थी। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक जाना जाता है अपने कल्याणकारी कार्यों के लिए, है ना। आइए देखते हैं उससे कुछ कल्याणी कार्य। उसने रोजगार ब्यूरो की स्थापना की थी, है ना। इसे दफ्तर रोजगार भी कहा जाता था, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए। इसने दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की थी, गरीबों को, विधवाओं को दान इत्यादि देने के लिए। इसमें वह क्या करता था, जो गरीब मुसलमान लड़कियां होती उनको विवाह भी करवाता था। ये दीवाने खैरात विभाग हो गया। दीवान ई इस्तिहाक यह पेंशन विभाग था वृद्धों के लिए, तो ये भी इसके महत्वपूर्ण काम में आता है। फिर दारुल सफा की स्थापना की थी। ये दारुल सफा क्या था? ये खैराती दवाखाना था, जैसे आज के सरकारी अस्पताल होते हैं ना, सरकारी अस्पताल, हालांकि उसमें तो पैसा लगता है, ये खैराती था, है ना। उसके बाद इसने दीवान बंदगान की स्थापना की थी। यह दासों के कल्याण के लिए था। ठीक है, दासों का कल्याण करने के लिए दीवान बंदगान। फिरोज शाह तुगलक को दासों से कुछ ज्यादा ही प्रेम था, और जो कि सल्तनत काल यानी तुगलक वंश के पतन में और सल्तनत काल के पतन में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। जो दासों को इसने किया, संख्या 1,80,000 बताई जाती है। हो सकता है कहीं संख्या और भी दी गई, तो संख्या पे हम नहीं आएंगे, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसने महत्वपूर्ण नगरों की भी स्थापना की थी, जैसे जौनपुर की अपने चचेरे भाई जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। उसके बाद हिसार फिरोजा, फिरोज शाह कोटला, ये सब नगरों की स्थापना की थी। एक और कार्य किया था इसने, जो
अशोक के अभिलेख थे, दिल्ली टोपरा अभिलेख आपने सुना होगा, वही मंगवा के दिल्ली में स्थापित किया था। ठीक है, तो इसके महत्वपूर्ण कार्य थे जो मैंने आपको बताया छोटे वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। थैंक यू सो मच।